हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के लेक्चर पढ़ चुके थे, ये आज इसका आखिरी लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो वो जाके हमारे प्रीवियस ईयर, ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर है उनको देख सकते हैं, फिर यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के लेक्चर पे। तो आज का हमारा लेक्चर क्या है, एक व्यक्ति टाइप 23 है। एक व्यक्ति एक घोड़े को 8,000 रुपये में बेचने से कुछ हानि होती है। तो 8,000 रुपये में बेचता है तो क्या होता है, कुछ हानि होती है। ठीक है, 8,000 रुपये में 9800 रुपये में बेचता है तो क्या होता है, उसका लाभ उसकी हानि के दुगने के बराबर है। उसका लाभ उसकी हानि के दुगने के बराबर है। तो इसके पहले के लगा होगा, ठीक है, उसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो हानि किस पे हो रही थी, 8,000 रुपये बेचने पे हानि हो रही थी इसको, 9800 बेचने में उसको क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, हानि का दुगना। अगर हानि 1 यूनिट है तो लाभ कितना हो जाएगा, 2 यूनिट प्रॉफिट। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो करना क्या है, हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। तो 9800 और 8,000 में कितने का डिफरेंस है, 1800 का। 9800 माइनस 8,000। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो करना क्या है भाई, अब ये क्या है, एक प्रॉफिट है एक लॉस है। ये कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा थोड़ा सही मन लगा के। तो हो रहा है, एक में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, एक पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जब कभी भी प्रॉफिट होगा और लॉस होगा, दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट हैं। तो अपोजिट वाले टर्म को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 1 + 2 यूनिट कितना हो गया, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, इन दोनों के अंतर के बराबर, 1800। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 600। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। मतलब 600 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1200। यानी 1200 रुपये का आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब हमसे पूछा क्या गया था भाई, क्रय मूल्य पूछा गया था। हमसे क्या पूछा गया था, क्रय मूल्य। तो 8,000 रुपये उसका क्या है, SP है। 8,000 रुपये क्या है, उसका SP है। तो SP में अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को जोड़ देते तो हमें क्रय मूल्य मिल जाता है। तो 8,000 में 600 जोड़ देंगे तो हमारा जो आपका CP हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8600 हो जाएगा। अगर हम लोग प्रॉफिट इस वाली वैल्यू से निकालना चाहते हैं प्रॉफिट, तो क्या करेंगे, हम लोग प्रॉफिट घटाना पड़ेगा। 9800 माइनस 1200 यानी 8600। ठीक है, यह समझ में आई। अब चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग बेसिक तरीके से, कैसे हम लोग बेसिक से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका दो रहा 8,000 रुपये में बेचने पे, तो 8,000 रुपये क्या हो गया, SP हो गया। ठीक है, जब हानि होगी तो CP क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जितना SP है, ठीक है, उसमें हानि क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो जो हानि है वो मान लेते हैं X रुपये की हानि हो रही है। तो 8,000 प्लस X आपको क्या दे देगा, ये CP दे देगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन है कि 9800 रुपये में बेचने पर लाभ उसकी हानि की दुगने के बराबर है। तो अगर हानि X है तो लाभ कितना होगा, 2X। अब क्या है, अगर अब हमें CP निकालना है, तो SP में से माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट को। ये बात समझिएगा। जब लॉस होगा तो SP में लॉस को जोड़ेंगे तो आपको CP मिलेगा। ये बात क्लियर है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यार दोनों का ही SP दोनों का क्या है, सेम है। तो अगर RHS दोनों के सेम है तो LHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 8,000 प्लस X बराबर 9800 माइनस 2X। अब X को उधर भेज दो यार, या ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट इसको ऐसे करो, ये X को उठा, ठीक है, यहीं रख रहने दो और माइनस 2X को उठा के इधर ले आओ। तो ये माइनस 2X इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 2X। 9800 और ये प्लस का 8,000 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 8,000। कितना हो जाएगा, 9,000। तो 3X बराबर कितना हो जाएगा, 9,000। तो X बराबर 3000। ठीक है, इतना क्लियर है। एक मिनट, सॉरी, यहाँ 9800 में 8,000 जाएगा तो 1800 बचेगा। 1 मिनट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 18 600 रुपये। ठीक है, तो X की वैल्यू 600 आ गई। इतनी बात समझ में आई। तो अब X की वैल्यू 600 आ गई, अगर हमें CP निकालना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें 600 ऐड करना पड़ेगा। तो CP कितना हो जाएगा, 8,000 प्लस 600 कितना हो जाएगा, 8600। तो वो ट्रिक थी और ये आपका बेसिक मेथड था। बेसिक मेथड जिसको जो आता है तो बेसिक मेथड से ही बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर।
चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप क्या कहता है, जब 3,360 रुपये में कोई वस्तु बेची गई तो जो लाभ हुआ वह उस हानि की धनराशि का ठीक दोगुना था, जो कि तब होता है जब उस वस्तु को 2400 रुपये में बेचा जाता है। अभी भी क्या है, का किसके पहले लगा, का की हानि के पहले, तो क्या ले लेंगे भाई, हानि को क्या मान लेंगे 1 यूनिट। ठीक है, अब लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, दोगुना हो रहा है हानि का, तो 1 का दोगुना कितना हो जाएगा 2 यूनिट। तो आपको बताया था भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो। ये एक्चुअल में क्या है, प्रॉफिट है, ये एक्चुअल में क्या है, लॉस है। तो इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस लोगे तो 960 आ जाएगा। 3360 माइनस 2400 कर लो अपन लोग, 2400, तो 0 6 13 में 4 गए 9, तो 960 रुपये आ जाएगा। तो मैंने क्या कहता था, अगर एक प्रॉफिट है एक लॉस है, दोनों अपोजिट है, तो इनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 960, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 320। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 320 हो गई, तो इसकी वैल्यू 320 हो जाएगी। बस अगर हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। ठीक है, सीपी निकालना है तो सीपी निकालना है तो एसपी प्लस लॉस कितने को हो रहा है 320 का, 24 3 2720। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बेसिक मेथड समझा चुका हूँ, तो आप उससे भी ट्राई कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप नंबर 24। ठीक है, अभी हाँ एक बात और है, ठीक है, जिसको अभी भी डाउट हो, ठीक है, तो वो अभी हम लोग जूम के थ्रू, ठीक है, जूम ऐप के थ्रू हम लोग आपसे मिलेंगे। ठीक है, लाइव डिस्कशन, लाइव डाउट्स आपके लेंगे, जो भी मतलब आपका जो लेक्चर मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, पढ़ाए हुए लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट है तो भाई जूम के थ्रू हम लोग मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको एक टाइम डिसाइड कर दूंगा, उस टाइम पे आपको जूम पे आना है। अगर आपके कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोई बच्चा 16 रुपये में 9 संतरे खरीद कर 20 रुपये में 11 के भाव से बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो यहाँ देखो इस टाइप करते क्या हैं, 2 तरीके हैं अपना, रुपये लिख लो एक तरफ वस्तु लिख लो। ठीक है, तो 16 रुपये में कितने संतरे बेच रहा है भाई 9, अगले में, ठीक है, ये खरीद रहा है, तो यानी सीपी हो गया ये। अब 20 रुपये में 11 के भाव से बेच रहा है। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन में दो करते क्या भाई, ठीक है, ऐसे क्रॉस कर लेते हैं और ऐसे क्रॉस कराते हैं। जो इधर क्रॉस कराते हैं वो मिलता है एसपी, ठीक है, या इधर कराते हैं वो मिलता है सीपी। ठीक है, अगर आपको याद रखना है तो ये एस हो गया और ये सी हो गया। तो एक 80 आपके एग्जाम में तैयारी करते हैं, तो 80 कैटेगरी के लोग भी तैयारी करते हैं, जिनको आप लोग, तो उससे याद रखना है, इधर जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 80 आएगा। ठीक है, तो 20 नहीं है, कितना हो जाएगा 180, इधर 16 × 11 कितना हो जाएगा 176। मतलब ये है कि एसपी मतलब आपने 180 रुपये की चीज़ बेची, 176 में खरीदी, तो प्रॉफिट कितने को होगा भाई 4 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब 4 रुपये का प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। सीपी कितना है 176 × 100 कर लेंगे, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16 और 4 चौको 16। ठीक है, फिर से कट जाएगा 25, ये 25/11 हो जाएगा, 25 चौको 100 और 11 चौको 44। ठीक है, तो ये 25/11 हो गया, तो 11 दूनी 22, तो 2 से ही 3/11% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, तो 2 से 3/11% क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। जो इतना समझ में आया, तो चलिए सेकंड तरीका देखते हैं, जो मतलब कि मान लीजिए अभी यहाँ पर 2 इक्वेशन है, कहीं पर 3 इक्वेशन भी दे सकते हैं, तो वो हर जगह अप्लाई हो जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट पे है, तो इधर भी क्या लिखना है अपन को रुपए, इधर को वस्तु। ठीक है, तो 16 रुपये में 9 वस्तुएं खरीद रहा है भाई, 20 रुपये में 11, तो क्या करेंगे भाई, इन दोनों का वस्तुओं का बराबर कर लेंगे। वस्तु बराबर करने कोई भी चीज़ बराबर करनी है तो आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। ठीक है, 11 9 या 99, जब 9 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, इधर 11 बार। ठीक है, इधर कितनी बार जाएगा 9 बार, तो इसी 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो।
11, तो कितना आ जाएगा 176। ऐसे ही यहाँ पर कितना है, 9 का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 180। तो ये आपका क्या था भाई, खरीदा था ना, तो खरीदने वाले क्या बोलते हैं सीपी और बेचने वाले क्या बोलते हैं एसपी। ठीक है, तो 176 रुपये की चीज़ 180 में बेची तो प्रॉफिट कितने होगा, 4 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा होता है किस पे, सीपी पे। तो 176 इंटू 100, तो ये आपका आंसर हो गया 2 से ही 3/11। पिछली बार अभी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ठीक है, कमलेश ने कुछ संतरे 25 रुपये में, ठीक है, तो इधर रुपए इधर वस्तु 25 रुपये में 20 के भाव से खरीद कर उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिए। तो आपको अब रेट बताना है। तो सिंपल से यार, ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, क्रॉस, इधर मल्टीप्लाई और इधर मल्टीप्लाई। तो 20 गुणे 18 कितना होगा 360। ठीक है, 25 गुणे 15 कितना हो जाएगा 15 5 75, 15 30 7 37, 375 रुपये। ठीक है, तो इधर वाला जो आता है वो आपका आता है एसपी आता है, इधर जो आता है वो आता है सीपी आता है। तो 15 375 में क्या करेंगे 360 घटा देंगे, 15 रुपये का प्रॉफिट होगा, 360 की सॉरी लॉस होगा। 375 की चीज़ थी 360 में बेच रहे हैं तो क्या होगा घाटा होगा, 15 रुपये घाटा होगा। किस पे घाटा होगा 375 रुपये। तो 15/375 गुणे 100, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 5 75, इसको काटोगे 15 चौको 100। तो यार 4% का क्या हो जाएगा आपको लॉस हो जाएगा, यानी घाटा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं टाइप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि टीपू 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपये में 16 अंडे बेचता है, इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यार अभी बता चुका हूँ, रुपए वस्तु 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है, 20 रुपये में 16 अंडे बेचता है। तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इधर जो आता है वो एसपी आता है। तो 20 गुणे 12 कितना हो जाएगा 240 और 16 दाम 160, ये क्या हो जाएगा आपका सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट होगा 160 रुपये की चीज़ 240 बेची तो 80 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। 80 रुपये का प्रॉफिट किस पे होगा सीपी पे होगा। सीपी कितना है 160 इंटू 100, तो 80 कम 80, 80 दूनी 160, कितना आ जाएगा 50% का प्रॉफिट होगा भाई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या है, प्रतिमा 500 कॉपियाँ 20 रुपये में 15 के भाव से खरीदी और उन्हें 15 रुपये में 20 के भाव से बेचा, तो उस सौदे में से कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो मैंने पहले बता चुका, अगर प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है तो प्रतिशत में निकालना है, तो आपको नंबर ऑफ जो भी दिया होगा उससे कोई मतलब नहीं है, सीधे आपके आंसर पे है। रुपये लिखें इधर, इधर आप वस्तु लिखें। तो 20 रुपये में, ठीक है, 15 के भाव से खरीदी, 15 रुपये में 20 के भाव से बेची। तो सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई इधर इधर, तो इधर वाला जो होता है वो एसपी होता है। तो 15 इंटू 15 कितना होगा 225, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 गुणे 20 कितना होगा 400, ये होगा आपका सीपी। तो 400 रुपये की चीज़ थी 225 में बेची, तो कितने घाटा हो गया भाई 175 का। अब 175 घाटा किस पे हो रहा है, घाटा है, ठीक है, प्रॉफिट है लॉस किस पे होता है हमेशा सीपी पे होता है। कितना 400 इंटू 100, तो 100 से 100 गया। बस इसको यार काटा पीटी कर लो। अब 4 तियाँ 12, सॉरी 4 चौको 16 और 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो 43.75% क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं टाइप क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पूजा ने 80 टॉफ़ियाँ 5 रुपये में 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया, बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो कोई यार प्रतिशत निकालना है तो कोई मतलब नहीं है इनसे, सीधे आप रुपये लिखो इधर, इधर वस्तु। तो 5 रुपये में 4 के भाव से,
₹4 में 5 के भाव से। ठीक है, फिर क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इधर जो आता है वो SP आता है, 4 चौको 16, इधर जो आता है जो आता है वो आपका CP आता है, तो 50 25। तो यार 25 रुपये की चीज़ थी, 16 रुपये में बेच दी, तो कितने घाटा होगा, 9 रुपये का। 9 रुपये घाटा किस पे होगा, CP पे। तो 25 इंटू परसेंटेज में चेंज करना है, तो 25 चौको 100, तो 4 नहीं 36, 36% की क्या हो जाएगा भाई, लॉस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं कुछ टाइप 25 के हो। तो टाइप 25 क्या कहता है कि टीपू ने ₹1 टॉफ़ी के हिसाब से